एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से बचे हुए जो रूल्स हैं इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यह इस टॉपिक का पार्ट थर्ड है और ये लास्ट पार्ट भी है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी जरूर देखें। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के बाद जब आप इस क्लास से जुड़ेंगे तब यह क्लास आपके और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वॉइस। ओके, तो देखिए रूल ये है कि ये आपको बताया था कि ये एक्टिव वॉइस में हमें मिलता है तो चेंजेस हमें यह कर देना है, ठीक है। तो ये हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो क्रॉस वाला साइन है आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, जब भी आप वॉइस को चेंज आराम से कर सकते हैं। चलिए देखें, ये है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में मिलता है हैज या मिलता है हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव, ये 5 हेल्पिंग वर्ब है। इनका एक ही रूल है, ध्यान रखना। फिर आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, हैज, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव। अगर ये 5 हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती हैं तो आप याद रखें इनके बाद ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म आपको मिलती है, ठीक है। यानी कि ऐसा मान लें कि इन 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है या हमें मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना हो तो थर्ड फॉर्म तो इसका हम वैसे यूज कर लेंगे, लेकिन अब चेंजेस क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज हमें ये करना है कि इन 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ हम जब कभी भी वॉइस चेंज करेंगे यानी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हमें बीन इसका यूज कर देना है। अर्थात अगर हैज आता है तो हैज बीन यानी हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन और शैल हैव बीन, अर्थात इनके साथ आपको बीन ऐड कर देना है। और जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ मिलती है वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में यूज कर देनी है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है और ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। ये हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है और विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो इन तीनों टेंसेस का जब भी हम पैसिव वॉइस में इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो इनके साथ आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना, वो है बीन, ठीक है। अब देखें, हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है, हैड सबके साथ आता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। और विल हैव, शैल हैव कब आता है? अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आई और वी के साथ शैल हैव आता है। आई और वी सब्जेक्ट जब होंगे तो उनके साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ क्या यूज होता है, यानी जो मॉडल वर्ब होती है ये 13 होती है, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड है, ऑट, नीड, यूज टू, डेयर, ये सब जो होती है 13 होती है। तो जब भी कभी भी ये मॉडल वर्ब जो है इनका पैसिव वॉइस आपको बनाना हो तो आपको इसमें बी का ऐड करना है, यानी कि बी का एडिशन आपको कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हम जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जरा ध्यान दें कि ही हैज लर्नेड हिज लेसन। तो ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है। अब इसे अगर वॉइस चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में ही चेंज होगा, क्योंकि दो ही वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। अब इसमें हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीजें जाननी जरूरी होती हैं। जो सेंटेंस में आपको क्या कर लेनी है, उनको पहचान करनी है, रिकॉग्नाइजेशन करना है उनको। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जैसे सबसे पहले वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं कि आपको पता करना, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। ये 3 चीजें आपको पता कर लेनी है, जब भी आप उस सेंटेंस का वॉइस चेंज कर पाएंगे। तो देखिए, ये बताइए, ही हैज लर्नेड, उसने याद कर लिया अपना पाठ यानी अपने लेसन। तो ये ही क्या है बताइए? ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये क्या है? हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, और लर्नेड क्या है? ये वर्ब है, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही। अब वर्ब से पूछेंगे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या का क्वेश्चन करेंगे, तो ही हैज लर्नेड, उसने याद कर लिया है। इससे पूछो क्या याद कर लिया, तो याद कर लिया अपना पाठ। हिज लेसन माने अपना पाठ। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बताइए। हिज लेसन जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो इसकी यानी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे। तो हिज लेसन आप यहाँ पर ही के प्लेस पर लिख दें, हिज लेसन्स, ठीक है। अब बारी आई इस वर्ड की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, लेकिन हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हमने अब ये सब्जेक्ट बना लिया है, जो पीछे से ऑब्जेक्ट आया है। तो लेसन एक है कि बहुत सारे हैं, देखिए इसमें एस ऐड हुआ है, तो इट मींस ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव का यूज किया जाता है। अभी आपको बताया गया था कि देखिए है जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता है और है प्लूरल के साथ आता है। लेसन्स हैव, अब बताइए हैज हो या हैव हो, और पैसिव वॉइस में क्या कर देना है, इनके साथ आपको ऐड कर देना है बीन। तो हिज लेसन हैव बीन या हैव बीन, आगे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो आपके एक्टिव वॉइस में दे रखी है वही आपको पैसिव वॉइस में यूज कर देनी है, क्योंकि ये 5 हेल्पिंग वर्ब की ये इतनी अच्छी पहचान है, आपको थर्ड फॉर्म लिखी भी मिलती है, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म लिखी भी मिलती है वही पैसिव वॉइस में हमें भी थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो पैसिव वॉइस में वही जो इनके साथ हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब यूज की गई है थर्ड फॉर्म, उसी को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचा ही को इधर लेकर जाएंगे तो यह जाएगा बाय हिम, ठीक है। He has learned his lesson, उसने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। तो इसका मतलब क्या जो पैसिव वॉइस बनाया है, his lessons have been learned by him, उसके पाठ उसके द्वारा याद कर लिए गए हैं। तो बात तो एक ही हुई ना, ठीक है। बस अंतर यही है कि हम जब भी कभी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, यानी डूअर इज इंपॉर्टेंट, ओके। और जब हम उसका पैसिव वॉइस हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो आई सब्जेक्ट है, हेड कंपोज वर्ब है, क्या लिखा है ऑब्जेक्ट पता करेंगे इस वर्ब से, तो क्या लिखा आ पोयम, तो उसी आ पोयम को हम इधर लिख लेंगे, तो आ पोयम, ठीक है। ये आ पोयम किसके प्लेस पर आई है, आई यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब बात आती है हेड की, तो हेड का तो हेड ही रहेगा। हेड ऐसा मान लो कि सिंगल बच्चा है, ये सिंगल संतान है अपने गार्जियन की, तो हेड हमेशा हेड ही रहता है, ठीक है। देखो हैज और हैव ये दो भाई हैं, हैज और हैव दो भाई हैं, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ये दो यानी कि प्लूरल के साथ आएगा, या दो से ज्यादा के लिए या एक से ज्यादा के लिए आएगा। तो आपको बस केवल यही ध्यान रखना है कि हेड का हेड ही रहता है, ठीक है। तो जैसे ये है आप पोयम हेड, तुरंत आप यूज कर दें बीन, क्योंकि हैज हैव हेड विल हैव शैल हैव इन सब के साथ पैसिव वॉइस में बीन जुड़ता है। तो आ पोयम हैड बीन, आगे जो वर्ब है उसको हमें ऐसे का ऐसे लिख देना है, कंपोज्ड का कंपोज, ठीक है। अब आगे क्या बचता है, बाय आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। यू विल हैव पेंटेड हिज हाउस, तुम उसका घर पेंट कर चुके होगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है आप यह देखें कि किस वॉइस में है, यहाँ यू सब्जेक्ट है, विल हैव और थर्ड फॉर्म है, तो देखिए विल हैव और थर्ड फॉर्म या शैल हैव अगर मिलता है तो आपको एक्टिव वॉइस की उसकी पहचान कर लेनी है। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में टेंस कौन सा है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए अब दोनों हमें चीजें पहचान हो गई, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। चलिएगा हमें तो 3 चीजें पता करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और पेंटेड ये मेन वर्ब है, उसकी भी थर्ड फॉर्म है, क्या पेंट कर लिया, हिज हाउस, तो ये ऑब्जेक्ट है। हमें क्या कर लेना है, उसके ऑब्जेक्ट को यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको एज ए सब्जेक्ट हमें यूज करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिज हाउस, क्या लिखेंगे बताएं, हिज हाउस। और हिज हाउस सिंगुलर ही तो है, तो सिंगुलर प्लूरल से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है कि विल हैव और शैल हैव कब आता। देखे अगर सब्जेक्ट हो आई और वी तो उसके अकॉर्डिंग शैल हैव, अभी आपको बताया था। और अगर रेस्ट सब्जेक्ट होते हैं यानी बाकी सब्जेक्ट होते हैं तो बताइए हिज हाउस, तो ये बाकी सभी सब्जेक्ट में आता है, आई और वी तो है नहीं है। आई और वी होता तो हम विल की जगह पर सेल यूज करते, वो अदरवाइज नहीं है तो यू के साथ भी विल यूज होगा और हैव के साथ भी यानी कि हाउस के साथ भी किसका यूज होगा, ये सेल का यूज, उसका विल का यूज होगा। तो हिज हाउस विल हैव, उसके साथ क्या यूज करना है, बीन का बीन का यूज करना है। उसके बाद क्या आएगा, बीन, उसके बाद ये जो वर्ब है उसके साथ वर्ब का यूज करेंगे, पेंटेड, और बाय यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट है शैल वी हैव डन आवर वर्क बाय 2 PM, क्या हम अपना काम 2 बजे तक कर चुके होंगे। तो ये बताइए शैल कहां पर दे दिया है, आपकी बार स्टार्टिंग में,
तो अब ये हमें कंफर्म हो जाना है कि जब सेल यानी हेल्पिंग वर्ब कोई भी अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख के ही बनेगा। ठीक है, अगर सेल शुरू में आ गया तो विल शैल पैसिव वॉइस में भी शुरू में ही आएंगे। ठीक है, ये भी दो ही भाई होते हैं, या तो विल आएगा या शैल आएगा, और कोई सी एडवर्ब आएगी नहीं। अब आगे वी क्या है, वी सब्जेक्ट है। हैव क्या है, ये हैव सेल हैव का पार्ट है। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है दोनों। उसके बाद ये क्या है, ये आपका वर्ब है। अब डन माने कर चुके होंगे, क्या कर चुके होंगे, आवर वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आवर वर्क। ठीक है, अब देखें आवर वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर शैल है, तो शैल तो वी के साथ आया, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ऑलरेडी, लेकिन हमें यूज करना है ये हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में हम जब चेंज करेंगे तो ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो पीछे से ऑब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वर्क तो क्या है, वर्क तो भाई आई और भी है नहीं, तो ये क्या है फिर, ये विल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, यानी कि वर्क के अकॉर्डिंग विल का यूज करेंगे। तो विल आवर वर्क, आगे हैव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके तुरंत बाद आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बीन जोड़ देना है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ सेल के प्लेस पर विल क्यों आया, क्योंकि पीछे से ऑब्जेक्ट है वर्क, तो वर्क जो है वो आई और वी नहीं है। आई वी होता तो हम यहाँ पर सेल का यूज करते, बाकी है तो हम विल का यूज करेंगे। तो विल आवर वर्क, आगे हैव का हैव, और इसके साथ आपको बीन जोड़ देना है, और थर्ड फॉर्म यही आपको यूज करनी है जो दे रखी है। मैं आपको बताया ये 5 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है, इनके साथ थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलेगी, वही आपको लिख देनी है। तो डन का डन, और उसके बाद क्या आया, बाय 2 PM, यानी कि जो बचा था, अरे ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड बचे थे ना, बाय 2 PM, तो यही के यही रखने हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है बाय, और वी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा आज, क्योंकि हम सब्जेक्ट को भी तो इधर बाय का यूज करके लेके जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि ये तो बाय 2 बार आ गया भाई, बाय 2 PM, बाय, है ना, तो ये बाय जो है ये टाइम के लिए आया है, और ये किसके लिए आया है, ये आया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ये प्रीपोजिशन अलग है, इसका सेंस अलग है, इसका सेंस अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। बाय 2 PM का मतलब क्या होता है, 2 बजे तक, यहाँ बाय का मतलब तक के सेंस में है, और ये जो बाय हमने लगाया है इसका मतलब होता है द्वारा, जो बाद वाला बाय है ये द्वारा है। नेक्स्ट है सी कैन नॉट पे यू 1 लाख, वह आपको 1 लाख रुपए पे नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए ये अब जो एग्जाम्पल आया ये आया मॉडल वर्ब का। ठीक है, मॉडल वर्ब में कौन होती है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, है ना, ये सब जो मॉडल वर्ब होती हैं। जब भी कभी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आए तो आपको उसके पैसिव वॉइस में बी का एडिशन करना है, निचोड़ देना है, और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और वो तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो क्रॉस वाला साइन आपके माइंड में रहेगा। तो ये कैसे करेंगे आप बताइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करो इसमें से। तो सी कैन नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और पे माने चुकाना, ये वर्ब है, ये देना। क्या किसको दिया जा रहा है, तुमको, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या दिया जा रहा है, 1 लाख, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके पिछले दोनों पार्ट आप जरूर देखें। ठीक है, तभी आपकी समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड होता है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड होता है, और मोर डिटेल स्टडी मैंने वहां पर आप लोगों की कराई है, आप उसको जरूर जाकर देखें। सब्जेक्ट के प्लेस पर हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हमारे साथ हैं, तो ये आपको वहां बताया है, और इसके अदर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, कि जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। तो आपको पता है ये यू लिविंग है, तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, बन तो इससे भी जाएगा 1 लाख से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिविंग को प्रेफरेंस देंगे। तो यू के साथ क्या आएगा, कैन, तो कैन का कैन ही रहेगा ना, कैन नॉट। अब देखें कि यू के साथ कैन, देखो सी के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन। ये बात अभी मैंने जब डिस्कस की थी कि जितनी भी मॉडल वर्ब होती है ना, ये कभी भी सिंगुलर प्लूरल का ये कभी भी लफड़ा नहीं पालती हैं। यानी ये कहते हैं अगर सिंगुलर के साथ कैन आता है तो प्लूरल के साथ भी कैन ही आएगा, यानी यू कैन नॉट। आगे हमें क्या यूज कर देना है, ये मॉडल वर्ब है तो आगे बी, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पे की थर्ड फॉर्म होगी पेड, और बाद में जो बचा था ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ से कुछ बच गया था, यहाँ बचा हुआ एक ऑब्जेक्ट अभी भी बाकी है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, उसके बाद क्या आएगा, बाय, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट आना है इधर
हर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात आपको यही मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मौका है मुझे बताने का। देखिए ये लिखा हुआ है कैन नॉट, कैन नॉट हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। अगर आपने इसको अलग अलग कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, आपका जो राइटिंग मेथड होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने वर्ब बहुत जगह देखा होगा, जैसे शुड, आपको अगर शुड लिखना है तो शुड नॉट, थोड़ा सा गैप देके लिखते हो ना इसमें। ठीक है, वो बात अलग है कि शुड नॉट को शॉर्टकट में लिखेंगे एब्रीविएशन में तो शुडंट हो जाता है। ठीक है, वो चीज नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जब भी आप इसे नॉट अलग करके लिखो तो ऐसे लिखोगे, लेकिन कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए कैन नॉट की बात कर रहा हूँ, कांट तो लिखा ही जाएगा एक साथ। ठीक है, ये तो एब्रीविएशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये तो लिखा ही जाएगा कांट। लेकिन कैन नॉट की बात कर रहा है, एब्रीविएशन नहीं है, ये इसका फुल फॉर्म है ना कैन नॉट का। तो यू कैन नॉट बी पेड 1 लाख बाय अस, हो गया। अगर मान लीजिए इसका हमें ये ऑब्जेक्ट लेकर यानी यूज करके हम पैसिव बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए फिर ऐसे बनेगा कि 1 लाख कैन नॉट बी पेड यू बाय हर। ठीक है, बस वही आ जाएगा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा इधर, और सेम उसी की तरह बन जाएगा। फिर यू जहां पर ये 1 लाख है कहीं छूट जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट है मे राकेश टच योर कार, क्या राकेश आपकी कार को टच कर सकता है या ड्राइव कर सकता है, ड्राइव भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए टच की थर्ड फॉर्म तो टच हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ड्राइव कर लेते तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सेंस और अच्छा आ जाएगा इसका, टच से भी बन जाता कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मे राकेश ड्राइव योर कार, क्या राकेश आपकी कार को ड्राइव कर सकता है, तो मे से आपको पता है कि मे ऐसी मॉडल वर्ब है, इससे परमिशन मांगी जाती है, संभावना यूज होती है, मॉडल वर्ब भी सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आपको पैसिव वॉइस देख ले। सॉरी, ये राकेश क्या है, ये सब्जेक्ट है, ड्राइव करना ये वर्ब है, क्या चलाई जा रही है आपकी कार, क्या ड्राइव हो रही है आपकी कार, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम योर कार। योर कार से पहले आपको मे का मे ही रखना है। ऐसे क्यों हुआ भाई कि मे का मे ही रहा, जिस तरह से कैन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा सिंगुलर प्लूरल का, तो यहाँ भी मे भी तो मॉडल वर्ब है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी करो, जहां मॉडल वर्ब आनी वही की वही रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये आगे है योर कार, और आगे क्या लगाना है हमें, बी का यूज करना है। अरे भाई यहाँ मे के बाद बी आना चाहिए था ना, मे बी, जैसे ये कैन नॉट बी तो इसके बाद भी आया, लेकिन ये जो सेंटेंस आप ध्यान दे रहे होंगे, ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है। तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है, तो जो कि इसमें है, तो इसी तरह जो इसका बी बचा हुआ पार्ट है ना, तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो मे योर कार बी, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रिवन, और उसके बाद क्या बचा, बाय राकेश। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट है हाउ कैन माई फादर हेल्प योर ब्रदर, मेरे पापा तुम्हारे हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे भाई सेंटेंस। ये देखिए सेंटेंस सारा आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपका डबल इंटरोगेटिव का है, और कैन वाला है, कैन का मतलब मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है, तो भाई हाउ का हाउ ही रहेगा, कैन का भी कैन ही रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ भी रखो, लेकिन ये क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है और हेल्प करना वर्ब है, किसकी हेल्प की जा रही है, योर फादर, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये सब्जेक्ट है, इसके प्लेस पर आपको ये योर ब्रदर आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, तो योर ब्रदर। अरे भाई यही तो करना है, ये रूल तो यही है कि जब भी कभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलता है तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट का यूज कर दें। तो देखो हाउ का हाउ, कैन का कैन, एक एक वर्ड पर आप फोकस करें, हाउ का हाउ, कैन का कैन, और माय फादर के प्लेस पर आ गया योर ब्रदर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब आगे, अब माय ब्रदर कहाँ जाएगा, ये जाएगा बाय लगाकर बाद में। ठीक है, बाय का यूज करके, उसके बाद फिर क्या करना है हमें, बी, क्योंकि कैन के साथ बी का यूज करना है। अर्थात आगे हेल्प का हेल्प्ड, अर्थात ऐसे आपको पता होना चाहिए कि देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा बी का यूज करना है, जब भी कभी मॉडल वर्ब का हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें थर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं तो इससे पहले आपको जरूर यूज करना है बीईबी। तो हाउ कैन योर ब्रदर बी हेल्प्ड, अब क्या बचा, माय ब्रदर, माय फादर बचा है, तो बाय माय फादर, बाय माय फादर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया भाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस का। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस की हमें पहचान नहीं आती है
यानी उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसलिए उसकी पहचान में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो डोंट से शुरू होते हैं, या प्लीज से शुरू होते हैं, ऑलवेज नेवर से स्टार्ट होते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में इनके मोस्टली क्या साइन आता है, या क्या क्या पंक्चुएशन साइन यूज किया जाता है, वो है फुल स्टॉप। ठीक है, तो जो सेंटेंस इन वर्ड से शुरू हो तो आप उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस तीन तरह के सेंस देते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर का। ठीक है, तो जो सेंटेंस इन तीन सेंस को क्रिएट करे, इन तीन सेंस का भाव दे, तो हम उसे इम्परेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो दो बातें आपको इसके बारे में एकदम श्योर हो जानी है कि एक तो इम्परेटिव सेंटेंस तीन तरह के सेंस देता है, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर का, और ये इस तरह से इनका पैटर्न होता है जो जब ये लिखा जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके दो रूल होते हैं। ठीक है, तो दो रूल को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ एग्जांपल देख लो कि इम्परेटिव सेंटेंस को आप कैसे देखकर पहचानोगे कि ये सेंटेंस इम्परेटिव है। देखिए, ये है ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो यह सेंटेंस हमने बताया था कि सेंस तो देता है तीन। देखिए, सेंस तो जब हम यूज करेंगे, या सेंस का तो हमें जब पता चलेगा जब इसका मीनिंग निकालेंगे, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता करें। देखिए, यहाँ पर है ये ओपन माने खोल देना, ये वर्ब है। क्या है ये? ओपन वर्ब है। तो यहाँ पर लिखा, देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे वो भी सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। तो देखिए, ये सेंटेंस भी इंपरेटिव है। नेक्स्ट है डोंट। तो देखिए, जो सेंटेंस डोंट से शुरू हो, डोंट भी लिखा है, प्लीज भी लिखा है, ऑलवेज नेवर भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इन सबसे शुरू जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव होते हैं। देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ये डोंट से शुरू है, ये रेस्पेक्ट वर्ब से शुरू है, और ये प्लीज से शुरू है। ठीक है, प्लीज भी बताया था, और इसमें एक वर्ड और हम ऐड कर सकते हैं, काइंडली। ठीक है, तो काइंडली, ये प्लीज, उसका सेंस एक ही होता है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, अब तो आपके अच्छे से पहचान होगी आपको कि ये चारों सेंटेंस जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस लिखे हैं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या ये डोंट से शुरू होते हैं, या प्लीज से शुरू होते हैं, या फिर ये ऑलवेज नेवर से कोई से शुरू होता, तब भी इंपरेटिव कहे जाते हैं। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखकर समझ गए। अब हम समझते हैं कि इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा डिस्कस ये कर लो कि इनमें तीन सेंस जो होते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर का, इनमें कौन कौन से हैं। देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो इसका जो हमने अर्थ निकाल के देखा, इसका जो मीनिंग ये कहता है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, दरवाजा खोल दो। ठीक है, तो ये ऑर्डर का सेंस है। नेक्स्ट है डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। अरे भाई, जब हमने इनकी पहचान हमने पता कर ली या सीख ली, तो हमें इनका सेंस भी सीख लेना चाहिए। डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो, मैं कह रहा हूँ यहाँ मत बैठो भाई, तो इसका मतलब ये भी एक ऑर्डर है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने गार्जियन का या अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करिए, तो एक एडवाइस है। ठीक है, सलाह है, ये माननी चाहिए। नेक्स्ट है प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आइए, तो ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। तो याद रखना कि एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर का सेंस भी देते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और लिखे इस पैटर्न में जाते हैं, और सेंस तीन तरह के देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए, दो रूल है, दोनों रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंपेटिटिव भी हैं। ठीक है, तो इनको बस ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी, जरा जल्दी से देख ले। देखो, ये लिखा है पहला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। ये जो रूल है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का है। तो ये कोई भी सेंटेंस अगर इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल ये तब अप्लाई होगा जब उसके अंदर क्या दे रखा होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हो। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तभी आपको उसी कंडीशन में ही ये लेट वाले फॉर्मूले का यूज कर देना है। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन कैसे? तब हम बनाएंगे इस प्रकार से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर एडवाइज टू, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके आगे मैंने लिखा है, देखिए, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसका मतलब ये कि रामबाण फॉर्मूला है ये। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस में दे रखा है या नहीं दे रखा, तब भी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। चलिए, अब हम देखें, इसमें देखते हैं कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है या नहीं। जैसे ओपन माने खोल दो, तो क्या खोल दो?
अगर वर्ब से हम क्या का क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए तो ओपन माने खोलो, क्या खोलो, डोर खोलो, तो डोर क्या हुआ, जो क्या का आंसर आया है डोर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हैगा, ठीक है। तो और ये क्या है ओपन, ये वर्ब है। तो जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको लेट से बना सकते हैं। तो पहला तो ये लेट वाला फॉर्मूला लिखो, तो लिखिए, देखिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम इसका लेट। लेट के बाद क्या लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द डोर, तो लेट द डोर। उसके बाद नॉट, नॉट के ऊपर मैंने ये राउंड इसलिए किया है कि अगर इसमें कहीं नहीं का सेंस आता हो या डू नॉट का सेंस हो तो आपको नॉट यहाँ पर अप्लाई कर दें, क्योंकि डू नॉट में नॉट हिडन होता है, तो नॉट यहाँ पे लिख देंगे। अगर कहीं इसमें निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंस है ही नहीं तो नॉट की आवश्यकता नहीं, इसने राउंड किया है, ठीक है, छोड़ देंगे इसको। आगे आया है बी, तो बी का यूज कर लें। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें ओपन, तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ओपन्ड। उसके बाद ये बाय यू का यूज कर देना, ये अपनी तरफ से है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसा क्यों हुआ भाई, बाय यू को अगर आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तब भी सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देख लें, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हो या ना हो तभी ये फॉर्मूला यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला लग जाएगा, है ना, ये अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं इसी सेंटेंस में। तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये इस तरह से होगा, जैसे ओपन द डोर, तो इस, अब बताओ ओपन द डोर, पहले इसमें सेंस निकाल कर देखना पड़ेगा। अगर रिक्वेस्ट का सेंस देता है तो भाई रिक्वेस्टेड टू, या ऑर्डर का या एडवाइस का। तो बताइए किस क्या सेंस देता है ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो ये ऑर्डर का सेंस है। तो आपको लिखना है यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये अपनी तरफ से लिख देना है। और सारा सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा है इसको आगे जस्ट एज इट इज लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ठीक है। तो कुछ को तो आपको लग रहा होगा कुछ को कि भाई ये तो ये ज्यादा आसान है, लेकिन ये और ये दोनों ये सेम ही है, बट थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस था इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट है तो हमने इसमें दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट है डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। अभी सेंटेंस में देखो डोंट का मतलब मत, दो सेंटेंस डोंट से शुरू हुआ, इंपेरेटिव है ही। अब सिट माने बैठना, तो इससे पूछो क्या ना बैठो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पता करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट निकालोगे तभी तो पैसिव वॉइस में इसमें ट्राई करोगे। तो अब बताओ क्या ना बैठो, तो ये हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो यहाँ से मतलब क्या, स्थान, ठीक है, ये प्लेस को शो कर रहा है, अर्थात सिट वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, हेयर कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है जिनमें ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी उन सेंटेंसों का, ठीक है। तो ये है वो रूल जो बना देगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। देखो ये लिखा है ना, यू आर ऑर्डर टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, जब ऑब्जेक्ट हो या ना हो तब भी हम इसका फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं। तो अब बनाइए, लेकिन सेंस बताओ इसका किसका है, जब तो रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस में से एक लिखोगे। तो डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, तो ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू आर ऑर्डर्ड। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डू नॉट के अंदर नॉट हिडन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉट का स्थान यहाँ पर होता है, नॉट का स्थान टू से पहले होगा, यहाँ पर होगा नॉट टू, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि टू से पहले आपको नॉट का सेंस रखना है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, तो पता है चला आपको कि नॉट हमने क्यों यूज किया, कि डू नॉट के अंदर नॉट हिडन होता है, एनओटी नॉट, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अब उसके बाद सारा सेंटेंस उतार दो, डू नॉट को हटा देना बस, ठीक है, क्योंकि डू नॉट का नॉट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और डू नॉट हट जाएगा, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हेयर, सिट हेयर, HERE हेयर। कुछ बच्चों को या कुछ हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ हेयर का देयर कर दें क्या, ठीक है, ये नहीं होगा भाई, क्योंकि वो हमारा कौन सा रूल है, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का रूल है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स हैं वो, कि जहां पर हेयर का देर हम कर देते हैं, ठीक है, नाउ का देन कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा कंडीशन कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे इस सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट नहीं था तो लेट वाला फॉर्मूला तो इसमें लगने वाला अब है नहीं, ठीक है, चलिएगा। तो इसमें लेट वाला फॉर्मूला क्यों लगाया था भाई, क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको बना के दिखाया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर टू, ये इस वाले फॉर्मूले से बना के दिखाया, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करिए। तो बताइए रेस्पेक्ट का मतलब होता है रेस्पेक्ट करो, तो ये वर्ब है,
किसको रेस्पेक्ट करो, योर एल्डर्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे पता चला, वर्ब से क्या का प्रश्न किया या किसको का प्रश्न किया, तो किसको रेस्पेक्ट करनी है, अपने बड़ों का, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला वाक्य लेट से भी पैसिव वॉइस इसका बन सकता है। तो लेट से बना के देखो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लेट योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स। उसके बाद क्या आना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे नोट, तो इसमें था नहीं, यानी डू नोट नहीं है तो नोट में हटा देंगे। आगे क्या यूज करना है, बी। फॉर्मूला देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। उसके बाद हमें क्या अप्लाई कर देना है अपनी तरफ से, बाय यू। मैं फिर कह रहा हूं कि बाय यू आप नहीं भी यूज करेंगे और यहाँ भी फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे तो भी आपका सेंटेंस ये करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है, अब जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज करके देख ले भाई। आप बताओ, रेस्पेक्ट योर एल्डर, ठीक है, तो इसका पहले सेंस निकालो, तभी तो आपको एडवाइस या रिक्वेस्ट या ऑर्डर इनमें से तीनों में से एक का यूज करना होगा। तो बताइए किसका यूज करना है, रेस्पेक्ट योर एल्डर में। रेस्पेक्ट योर एल्डर का मतलब होता है अपने बड़ों का सम्मान करो, तो ये एडवाइस है, तो किसका यूज करेंगे, यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस टू, इसका यूज किया हमने। अरे भाई, यू आर एडवाइस टू, रिक्वेस्ट टू, ऑर्डर टू, इनमें से एक का यूज करना है, लेकिन यू आर सबके साथ रहेगा, तो यू आर एडवाइस टू, और सेंटेंस सारा ही आपको ऐसे लिख देना है एज इट इज। तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है भाई। तो ये अपनी जगह आसान है, ये अपनी जगह आसान है लेट वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आइए। तो इस सेंटेंस में कम माने आना, इससे पूछो क्या आना, ये हेयर, फिर जैसे इस तरह से यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमेशा हेयर एंड देयर दो वर्ड जो है इनको, ये हमेशा प्लेस को शो करते हैं। प्लेस का मतलब स्थान या जगह को शो करते हैं, और जगह या स्थान को शो करने वाले वर्ड कभी भी नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। तो कम के बाद, सिट के बाद, इस यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेंटेंस ऐसा है और ये सेंटेंस भी ऐसा था कि जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिन इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो उनका पैसिव वॉइस हम इस वाले फॉर्मूले से बनेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो या यू आर ऑर्डर टू। तो अब देखो, प्लीज से क्या सेंस पता चलता है, प्लीज से पता चलता है कि यहाँ पे जो सेंस है वो है रिक्वेस्टेड का, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। नेक्स्ट, रिक्वेस्टेड टू का यूज करने के बाद अब प्लीज का यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लीज का सेंस रिक्वेस्ट में आ गया। अब आगे वर्ड बचे कम हेयर, तो कम का कम ही हम यहाँ पर यूज कर देंगे और हेयर का हेयर। तो समझ में आया, ये आपको फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, क्योंकि एक बार में कुछ चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो एक बार जब दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में मोस्टली कॉन्सेप्ट ये सेट हो गया है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाते हैं तो ओनली बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ओनली बी वाई बाय का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि बाय का यूज नहीं होता है, कहीं कहीं डिफरेंट प्रेपोजिशन भी बाय का प्लेस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इन एग्जाम्पल से हम देखेंगे। सेंटेंस है, देखिए, दिस बॉक्स, यह बॉक्स, कंटेन्स माने रखता है, सम बुक्स कहते हैं कुछ किताबें, यानी इस बॉक्स में कुछ किताबें हैं, ठीक है। ये तो अब इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना, पहले ये बताओ, ये सेंटेंस किस वॉइस में है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है, ये ऑलरेडी इस वर्ब, आपने वर्ब पढ़ी होगी कंटेन, कंटेन का मीन्स होता है रखना, तो इसमें क्या ऐड हुआ है, एस। अगर किसी वर्ब में एस या ईएस ऐड होता है तो आप याद रखें वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। तो जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हमें पता चल गया, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीन आपको पॉइंट आपको सर्च कर लेने हैं। तो दिस बॉक्स क्या है, यह बॉक्स यानी कि सब्जेक्ट है, कंटेन मीन्स रखना, ये वर्ब है, क्या रखता है, कुछ किताबें यानी सम बुक्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आना है, यानी कि सम बुक्स को आप इस दिस बॉक्स के प्लेस पर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सम बुक्स, ठीक है। अब देखिए, आगे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लें कि वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, कंटेन का कंटेंड करेंगे थर्ड फॉर्म। लेकिन याद रखना कि जितनी भी आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे उससे पहले
हेल्पिंग वर्ब का यूज होना कंपलसरी है, अदरवाइज आप पैसिव वॉइस बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब देखें कि भाई जैसे दिस बॉक्स है, इसके प्लेस पर हमने दिस बुक्स रख दिया, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन इससे पहले एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? देखिए, जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू या डज हो, किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीन चीजें मिलती हैं, दोबारा सुन लें, डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस। ठीक है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, आर, एम जरूर यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, तो अब बताइए इज आर एम में से क्या आएगा? बुक्स बहुत सारी है तो आर आएगा। अब आगे कंटेन का हम यूज करेंगे कंटेंट। ठीक है, आगे फिर, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात यह है कि भाई ये एस कहाँ चला गया? हमने तो कंटेंट पढ़ा था, कंटेंट कैसे हो गया? देखिए, ये एस यही बता रहा था कि आपको इजआरएम का यूज करना है, बस जैसे ही आपने इजआरएम का यूज किया एस की छुट्टी हो गई फिर। ठीक है, आगे तो कैसे यूज करेंगे? अब नेक्स्ट आगे देखो, सम बुक्स आर कंटेंट। अब देखिए हमने यहाँ पर यूज कर दिया, जैसे दिस बॉक्स है ना, इसको हम लेंगे बाय दिस बॉक्स। ठीक है, हम अधिकतर इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे नहीं बनेगा। मैंने इधर लिख रखा है कि कंटेन के बाद जो प्रेपोजिशन होगा वो इन का यूज होगा, यानी कि ये जो कंटेन वर्ब है ये इन प्रेपोजिशन को फॉलो करती है। तो आपको कंटेन के बाद क्या यूज कर देना है? यहाँ पर कंटेन के बाद आपको यूज करना है इन का। ठीक है, आई एम इन। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। इस तरह से देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे द पीपल कहते हैं लोगों ने, थ्रोंग कहते हैं भर दिया, द हॉल कहते हैं हॉल, यानी कि जो हॉल होता है वो लोगों से भर गया। तो हम इसमें सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा द हॉल। अब यहाँ देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है, आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने अच्छे से आपको बताया है, आपको उसको जब भी तो कह रहा हूँ कि भाई उसको देखें तभी तो समझ में आएगा ज्यादातर। तो द हॉल वॉज क्यों आया? हॉल एक है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता है ये सब्जेक्ट तो वर्ब का यूज होता, तो द हॉल वॉज। अब थ्रोंग की थर्ड फॉर्म भी यही है भाई, THRONGED थ्रोंग। उसके बाद आप यहाँ यूज करेंगे विद द पीपल। भाई बाय कहाँ चला गया? जैसे हमने बाय द पीपल हम यूज कर रहे थे, विद क्यों आया? विद इसलिए आया कि थ्रोंग के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन फॉलो होगा वो किसका यूज होगा? वो होगा विद का। ठीक है, यहाँ पर विद प्रेपोजिशन का फॉलो हमें कर देना है। ठीक है, बाय का यूज नहीं होगा। तो अब सेंटेंस भी अर्थ निकाल कर देख लो, हो सकता है कि कभी उल्टा ही फुल्टा सेंस निकल रहा हो। तो द पीपल थ्रोन्ड द हॉल, लोगों ने हॉल भर दिया, तो इसका मतलब है कि द हॉल वाज थ्रोन्ड विद द पीपल, यानी हॉल जो था लोगों से भर गया। तो सेंस तो सही है। ठीक है, पैसिव वॉइस ऐसे ही बनेगा। यही कंपेटिटिव भी होते हैं, ध्यान रखना कंफ्यूजन हो जाती है, और बोर्ड एग्जाम से ही यही से उठा के पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तो आई क्या है यहाँ पर? ये सब्जेक्ट है। नो वर्ब है, किसको जानता है? ये ऑब्जेक्ट को। तो और ये आगे क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड, तो यू को आप इधर उठा ले। ठीक है, यू के बाद क्या आएगा? यू आर। नो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? नो की थर्ड फॉर्म नोन। उसके बाद वेरी वेल, जो बच जाता है इधर, अरे ऑब्जेक्ट उठाने के बाद जो बच जाता है उसे थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं, वेरी वेल। उसके बाद क्या आएगा? टू, आगे मी का मी। अब ये टू कहाँ से आया और मी क्यों चला? अरे आई का ऑब्जेक्ट हम लेके जाएंगे तो मी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेके जाते हैं। लेकिन ये टू कहाँ से आया? देखिए, आपको यहाँ पर बाय का यूज करना होता था अभी तक, लेकिन यहाँ पर टू क्यों आया? क्योंकि नॉन के बाद जो प्रेपोजिशन फॉलो होगा तो नॉन के बाद किसका यूज होगा? टू का। जैसे थ्रो के बाद विथ का होगा, वैसे कंटेन के बाद इनका। वैसे दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं, इनको भी देखेंगे। जैसे योर रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तुम्हारे रिजल्ट ने मुझे सरप्राइज कर दिया था। ठीक है, तो योर रिजल्ट क्या है? सब्जेक्ट, सरप्राइज वर्ब है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इसे कैसे हम इधर लिखेंगे? तो इसको आप इधर कर दें तो मी का क्या बन जाएगा? आए, और आए के बाद क्या आएगा बताइए? आए के बाद वॉज आएगा। आए के बाद वॉज क्यों आया? यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वॉज आएगा। उसके बाद सरप्राइज का सरप्राइज, तो आई वॉज सरप्राइज। और सरप्राइज के बाद कभी भी बाय नहीं आएगा, एट आएगा, तो एट योर रिजल्ट, एट योर रिजल्ट। ठीक है भाई, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस,
जो है ये आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या इसे बना मुझे भेज सकते हैं। देखिए सेटिस्फाइड के बाद आपको विद का यूज करना है, ठीक है। आप इसे कमेंट से मुझे लिख कर भेजें, ये आपके लिए लिखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए जो भी हमने चेंजेस किए थे, उन चेंजेस को अब हमें वापस ले लेना है। अब उन चेंजेस को वापस लेते ही हमारा सेंटेंस फिर वही जो पैसिव वॉइस बना था एक बार फिर वो एक्टिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। तो अब चेंजेस हमने क्या क्या किए थे वो देखना है। हमने देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब फिर वही हम कर देंगे कि जो ऑब्जेक्ट गया है प्रेपोजिशन के साथ, उसको हम प्रेपोजिशन को हटाते हुए सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आएंगे, और जो ऑब्जेक्ट था शुरू में स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में, अब उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके जाएंगे। और जो वर्ब में चेंजेस करेंगे वो आपको अभी बता रहे हैं। तो देखो पहला चेंजेस तो हमें यही करना है, जो हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट का यूज करना है। और वर्ब में क्या क्या चेंज करना है, देखिए इज आरएम और वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, और उसकी जगह पर यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस ऐड करना है, ठीक है। चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एस या ईएस ऐड होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है अगर वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में मिलती है तो उसकी हमें सेकंड फॉर्म आप वहां पर बेझिझक यूज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। और क्या क्या चेंजेस किया था, देखिए बीन का यूज किया था, बीन हटा देना, कट का मतलब हटा देना, बीइंग यूज किया था, हटा देना। और ये क्या किया था, बाय, बाय जो ये यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले यूज किया था उसको यूज कर मतलब जो किया था, जो हमने बाय यूज किया था उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखें बीइंग को हमें हटाकर कुछ चेंजेस भी करना है, तो जो वर्ब होगी ना उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि बीइंग हटाने के बाद वर्ब में आईएनजी का एडिशन किया जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही ले जाके लेकर जाना है। सेंटेंस देखिए ये है, इन्हीं सेंटेंसेस से 6 सेंटेंसेस है, इन्हीं से हम सीख लेंगे। जैसे सेंटेंस ये देखो, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, तो ये जो बाय मी है ना, इसको आप बाय मी को इधर लेकर आओ, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, आई बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मी को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे और बाय को हमें यूज हटा देना, देखिए यहाँ पर बताया था बाय को हटा देना, तो आई आ गया। अब क्या बताया था, देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो यहाँ बताया कि अगर वाज और उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो यहाँ बताया देखिए रूल में कि अगर रूल ये है कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आपको उसे कंप्लीटली रिमूव कर देना और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। तो वाज रिटन के प्लेस पर आएगा सेकंड फॉर्म रिटन की रॉट, तो आई रॉट, और ये जो है ना ये आ लेटर तुरंत यहाँ पे लिख दें, आई रॉट अ लेटर। तो ये सेंटेंस आपका कैसे था, ये था पैसिव वॉइस, और ये सेंटेंस कैसे बन गया, ये बन गया एक्टिव वॉइस। वही तो किया जो चेंजेस किए थे पहले, अब वो वापस ले लिए, सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है सी इज टॉट बाय मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो ये बाय मी है ना, इसे इधर ले आओ तो ये आई बन जाएगा। अब ये देखें इज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ दे रखा है कि जब भी कभी इज आरएम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपको वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या वर्ब में एस ई एस। तो आप ये देखो कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस ऐड होगा। ये जो आई है ना सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल कंसीडर किया जाता है, यानी बहुवचन माना जाता है, तो आई के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बताओ ये जो इज टॉट है इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो टॉट, ये थर्ड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, तो आई टीच और सी को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हर। तो ये सेंटेंस है आई टीच हर, मैं इसे पढ़ाता हूँ। तो ये सेंटेंस पहले पैसिव वॉइस में लिखा था, अब ये एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय मी, सच मेरे द्वारा या सच उसके द्वारा बोला गया था, तो फिर वही बाय हिम को आप इधर ले आएंगे, ही बन जाएगा। और यहाँ देखेंगे हैज तो हैज ही रहेगा क्योंकि ही के साथ हैज का यूज होना है, और बीन का हमें हटा देना है। बीन मैंने आपको बताया देखिए कि बीन का यूज जो है वो पैसिव वॉइस को बताता है और हमें बताना है अब चेंज करना एक्टिव वॉइस में, तो वो उसको हटाना पड़ेगा, तो ही है, बीन को हटा देंगे तो थर्ड फॉर्म ये रहेगी स्पोकन, और आगे इधर जो रह गया था ना ट्रुथ, तो इसको आप यहीं पे ही इस तरह से लिख देंगे। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्यों रह गई, मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, वो कौन कौन सी है जिनके साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, वो हैज, हैव, हैड, विल हैव और
सेल हैव। तो ये समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि इनके साथ थर्ड फॉर्म ही आनी है। नेक्स्ट है क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी। तो बाय मी को फिर इधर लेके जाएंगे तो ये आई बन जाएगा। अब ये देखिए इज आर एम दे रखा है उसने हेल्पिंग वर्ब है ना, तो आपको एम का यूज करना है कि आई के साथ एम आता है। अब देखिए ये बीइंग जो है ना, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको दोनों को आपको हटा देना है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर बीइंग हो तो आपको वर्ब में आईएनजी का ऐड करना है, तो बीइंग को हटा देंगे और वर्ब की, अब देखो जब आप वर्ब में आईएनजी ऐड करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज करोगे, क्योंकि कभी भी सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में आईएनजी ऐड नहीं होता वर्ब में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बीइंग को हटाकर इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। पहले तो वॉश्ड की वॉश, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, आप इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो आई एम वॉशिंग, और इधर जो है ना ये इसे आप यूज कर देंगे यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लॉथ आर बीइंग वॉश्ड बाय मी, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस था। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये एक्टिव वॉइस। यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। हमने क्या यूज किया था, अभी आपके सामने जस्ट बताया था, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ये हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। तो अब यही चेंजेस हमें वापस ले लेना, तो इसको हटा दो, सेंटेंस यहाँ से लिख दो सीधा। ये तो बहुत आसान है भाई, गो एट वंस। ठीक है, ये बन गया सेंटेंस एकदम से एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो ये सेंटेंस पहले से यहाँ केस में लिखा था, ये था पैसिव वॉइस, अब ये बन गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है लेट वाले सेंटेंस आपके सामने डिस्कस किए थे, अब इनको भी कर देना। देखिए क्या क्या हमें हटा देना है, लेट को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि नॉट जो होगा वो डू नॉट के साथ यूज होगा। नेक्स्ट हमें बी का यूज हटा देना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म है ना, इसको भी हटा देनी है, और हमें इसकी प्लेस पर थर्ड फॉर्म की प्लेस पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो अब ये देखिए ये सेंटेंस आया है नॉट, तो नॉट का मतलब सेंटेंस स्टार्ट होगा डू नॉट से। ठीक है, ये नॉट ये बताता है कि नॉट जो आता है ना इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो आता हमेशा डू के साथ, यानी डू नॉट। अब आगे क्या बचा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो यहाँ पर, डू नॉट इंसल्ट, डू नॉट इंसल्ट। अब पीछे क्या बचा था, जो बचा उसे लिख दो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। प्लीज वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से मेहनत के साथ जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे यह पार्ट आपकी वीडियो में ऐड करना पड़ा। देखिए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि अभी आपके सामने जस्ट मैंने डिस्कस भी किया था कि हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, ये 5 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं कि इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको मैं दूर कराऊंगा, जरा ध्यान से देखें। जैसे मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल लिए हैं वर्ब फिलअप के, यानी वर्ब हमें फिल करना है। जैसे मोहन हैज और विल हैव या विल यू हैव, तो इसमें आपको यहाँ पर वर्ब फिल करनी है जो कि ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर दी है। तो देखें मोहन हैज डॉट डॉट माई कार, तो ड्राइव का हमें यहाँ पर फिल करना है। ड्राइव का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, या थर्ड फॉर्म आएगा, या आईएनजी आएगा, या एसईएस ऐड होगा, वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर हैज जब आया है तो आपको पता है कि हैज या हैव हो या हैड हो या विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आप बताएं हैज के साथ ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या यूज होगी, ड्रीवन, क्योंकि आपको पता है ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ये थर्ड फॉर्म इनकी यूज होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर याद मतलब लिख सकते हैं, जैसे ड्राइव, ड्रोव और ड्रीवन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है विल यू हैव डॉट डॉट मार्केट, गो की हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म भरनी है। तो देखो यहाँ पर आया ना विल हैव, तो विल हैव के साथ गो की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, आपको पता है गो, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी गोन, GONE, गोन। नेक्स्ट है, अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। जैसे एक वर्ब है हमारे पास सोल्ड, सोल्ड माने होता है बेचना, ये सेल की सेकंड फॉर्म है। तो सेल, SELL, सेल, सेल माने बेचना, इसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म भी यही है, और थर्ड फॉर्म भी यही है। अब हम कैसे पता करें कि ये जो सेकंड फॉर्म जिनकी 2 सेम रहती है, जिनके 2 पार्ट, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जिनके सेम अलग अलग पार्ट होते हैं उनका तो आसान है, लेकिन जिनके 2 पार्ट सेम होते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो हम कैसे पता करें कि कहां पर ये वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म है और ये कहां पर थर्ड फॉर्म है। तो देखो अगर कोई भी वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव इनके बाद दे रखी है,
तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। और अगर थर्ड उस वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी वही है, अभी बताता हूँ डिस्कस करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये नहीं है तो आपको फिर वो सेकंड फॉर्म बतानी है, ठीक है। जैसे सर ने देखें, जैसे आई हैड सोल्ड माई ओल्ड स्कूटर, मैंने अपना स्कूटर बेच दिया था और पहले ही बेच दिया था। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर हैड के साथ सोल्ड आया है, तो हेड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है जनरली, बेसिकली हम यूज करते हैं हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ सोल्ड जो है कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर है ये वो थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आई सोल्ड, बताइए सोल्ड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई सी यूज की गई है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से इनमें कौन सी यूज है, नहीं की गई यूज। तो यही सोल्ड जो है अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो गई है, अब ये सेकंड फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपके कुछ दो एग्जाम्पल दिए हैं कि चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करो। चेंज द वॉइस का मतलब ये है कि अगर ये सेंटेंस कोई सा अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में कर दो, और कोई पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में इसे आप चेंज कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज दें, ठीक है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू।